आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम आपको टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं टेंस को बहुत ही आसान और बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे वीडियो के साथ साथ पूरा ध्यान लगा करके आप अगर रहे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको टेंस ना समझ में आए। तो आज के इस सेशन में बच्चों हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि टेंस होता क्या है। बच्चों टेंस जो है वो वर्ब से बनता है, जान लीजिए, यानी वर्ब यानी क्रिया से टेंस बनता है। कोई भी टेंस क्रिया से बनता है और क्रिया हमेशा मूल रूप में वो शब्द कहलाती है, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं हिंदी में जिसके अंत में ना आता है। जिस शब्द के अंत में ना आता है वो सब क्रिया है, जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, हंसना, बोलना, ये सब क्या है? क्रिया है। और इसी क्रिया से टेंस बनता है। जैसे अगर हम कहें जैसे खाना है तो अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो ना हटा के ता लग जाएगा, खाता है हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में खा रहा है हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में खा चुका है हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है कि वो सुबह से खा रहा है, या वो एक हफ्ते से खा रहा है, या वो 2 साल से खा रहा है, इस तरह हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में खाता था हो जाएगा या खाया हो जाएगा, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में खा रहा था हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट में खा चुका था हो जाएगा। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि टेंस जो है वो क्रिया से बनता है, वर्ब से बनता है। और अब आपको ये समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वो जाता है, वो आता है, वो पढ़ता है, वो सोता है, वो लिखता है, वो सुनता है, ठीक है, वो हंसता है, वो बोलता है, वो खेलता है, वो दोहराता है, वो याद करता है। इस तरह के जब वर्ड आते हैं तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बच्चों यहाँ समझना आपको ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य, निगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य, क्वेश्चन वर्ड के साथ आने वाले इंट्रोगेटिव वाक्य जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हुम, इन सब के साथ बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, इन सब का अनुवाद हम किस तरीके से करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये समझना है कि अगर हमारा वाक्य में दो चीजें देखनी है कि अगर वाक्य का कर्ता एक वचन है तो हम उसमें क्या करेंगे, उसकी क्रिया में हम एस या ईएस लगा देंगे। और अगर वाक्य का कर्ता बहुवचन है तो उसके क्रिया में हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। और निगेटिव वाक्यों में हम अगर एक वचन करता है तो डज नॉट का यूज करेंगे और बहुवचन अगर करता है तो हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि कब हम डू नॉट का यूज करेंगे और कब हम डज नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा कि जब हमारा वर्ब एक वचन हो तो हमारी क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। और एक बात बच्चों आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि क्रिया हमेशा जो है वो बहुवचन में होती है। उसको एक वचन बनाने के लिए उसमें एस अथवा ईएस लगाया जाता है। जब हमें क्रिया को एक वचन बनाना होगा तो हम उसमें एस अथवा ईएस लगा देंगे, ठीक है। और क्रिया तो पहले से बहुवचन में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा कर्ता एक वचन है, जैसे कहा जाए वह जाता है, तो वह एक वचन है तो इसके साथ जाने की अंग्रेजी गो में हम ईएस लगा देंगे तो वो भी एक वचन हो जाएगा, ही गोज।
जैसे सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। जैसे मोहन खेलता है, मोहन प्लेज। तो ये सब जितने भी नाउन हैं और नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो प्रोनाउन हैं, ही, शी, इट, ये सब क्या है? ये सब एक वचन होता है। और इसके साथ हमेशा जो है क्रिया में एस या एस लगेगा और निगेटिव वाक्य में डज नॉट का प्रयोग होगा। और बहुवचन करता जैसे आई है, यू है, वी है, दे है, इसके साथ हमारा क्रिया में एस या एस नहीं लगता है। और इसका निगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट का यूज करते हैं। बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे सब वाक्य में डू नॉट या डज नॉट आया है तो उसके बाद क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसमें एस या एस नहीं लगा होगा। डज या डू से प्रश्नवाचक वाक्य शुरू है तो उसमें भी जो है हम क्या करेंगे कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब कुछ अनुवाद के लिए कुछ वाक्य देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके माध्यम से आप अपने सारे नियम को याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारे स्क्रीन पे वाक्य है कि मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, उसमें एक वाक्य ये है कि आप देखिए, मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक। ठीक है, आई रीड ए बुक हो गया। आई जो है एक वचन है, इसलिए इसके साथ पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है और रीड में हम एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है। हम बाजार जाते हैं तो हम की अंग्रेजी वी हो गई और वी के साथ क्रिया का एक वचन लगेगा, गो लगेगा। तो वी गो टू मार्केट, वी गो टू द मार्केट कह लीजिए क्योंकि एक खास बाजार में जाते हैं, द लगा दीजिए। तुम रात को गाते हो, इसका हो जाएगा यू सिंग इन द नाइट। ठीक है, और देख लीजिए, वह अपने बच्चे को मारती है तो हो जाएगा शी बीट्स हर चाइल्ड। ठीक है, मैं शाम को हॉकी खेलता हूं, मैं शाम को हॉकी खेलता हूं, आई प्ले हॉकी इन द इवनिंग। और अगर है कि वे लोग शाम में हॉकी खेलते हैं तो आप लिखेंगे दे प्ले हॉकी इन द इवनिंग। अगर होगा कि तुम हॉकी शाम में खेलते हो तो हो जाएगा यू प्ले हॉकी इन द इवनिंग। अगर हो जाएगा कि वह शाम में हॉकी खेलता है तो ही प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। देखिए, ही के साथ प्लेज हो जाएगा। वह अपनी किताब पढ़ती है, शी रीड्स हर बुक। अगर कहा जाए तुम अपनी किताब पढ़ते हो तो हो जाएगा यू रीड योर बुक। अगर कहा जाए कि हम लोग अपनी किताब पढ़ते हैं तो वी रीड आवर बुक। अगर कहा जाए कि वे लोग अपनी किताब पढ़ते हैं तो दे रीड देयर बुक। ठीक है, तो आप इसमें ये समझ लीजिए कि अगर हमारा एक वचन करता है तो हम क्या करेंगे कि क्रिया में एस या एस लगाएंगे, और अगर बहुवचन करता है तो क्रिया में एस अथवा एस नहीं लगाएंगे। अगर हमारा निगेटिव वाक्य है, जैसे कहा जाए कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं तो हो जाएगा आई डू नॉट रीड द बुक। अगर हो जाए कि मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। अगर हो कि वो नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट। अगर हो जाए कि हम लोग नहीं खाते हैं तो वी डू नॉट ईट। तो ये डू नॉट और डज नॉट जो है वो एक वचन और बहुवचन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, आपका वाक्य है कि मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो हो जाएगा आई डू नॉट टेल ए लाई। ठीक है, आई के साथ डू लगेगा, डज तो लगेगा नहीं। हम नदी में नहीं नहाते तो हो जाएगा वी डू नॉट बाथ इन द रिवर। अगर यही हो जाए कि तुम नदी में नहीं नहाते हो तो हो जाएगा यू डू नॉट बाथ इन द रिवर। अगर हो जाएगा कि वह नदी में नहीं नहाता है तो हो जाएगा कि ही डज नॉट बाथ इन द रिवर। अगर हो जाए कि रवि नदी में नहीं नहाता है तो रवि डज नॉट बाथ इन द रिवर। समझिएगा, तुम दिन में नहीं सोते। ठीक है, तुम का वर्ड आया यू, तो यू डू नॉट स्लीप इन द डे। हम लोग दिन में नहीं सोते हैं तो हो जाएगा वी डू नॉट स्लीप इन द डे। मोहन दिन में नहीं सोता है तो मोहन के साथ डज लग जाएगा, मोहन डज नॉट स्लीप इन द डे।
इस तरह देखिए, वह रविवार को सिनेमा नहीं जाता, वह का वर्ड आया है, तो ही डज नॉट गो टू द पिक्चर ऑन संडे। अगर कहा जाए कि हम लोग रविवार को पिक्चर नहीं जाते हैं तो हो जाएगा वी डू नॉट गो टू द पिक्चर ऑन संडे। ठीक है। वे शाम को ताश नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले कार्ड्स इन द इवनिंग। तो बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्य को हम कैसे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्य को हम कैसे जो है ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया कि एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या एस और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में हम एस या एस नहीं लगाते हैं, और निगेटिव वाक्य में एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। अब बच्चों, आप ये देख लीजिए कि हम प्रश्नवाचक वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो बच्चों ये जान लिए, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह का होता है, एक क्या से प्रारंभ होने वाला होता है और एक जो है क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, कितना, कितने, किसका, किसको, इससे स्टार्ट होता है। तो जो क्या से प्रारंभ होने वाला है उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें हम डू और डस का प्रयोग करेंगे वाक्य में आए हुए कर्ता के अनुसार। जैसे कहा जाए कि क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट, क्या वह खाता है, डज ही ईट, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, क्या वे लोग खाते हैं, डू दे ईट। ठीक है। और डज, क्या वह खाता है, डज ही ईट, क्या मोहन खाता है, डज मोहन ईट, क्या रवि खाता है, डज रवि ईट। ठीक है। तो डू नॉट और डज नॉट। अब इसमें देखिए, जब हमारा प्रश्नवाचक होगा तो सबसे पहले डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से क्रिया, फिर अन्य शब्द। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। तो ये इंटरोगेटिव हो गया। अब हम आपको अब आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसके अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जब क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और कितना, कितने का शब्द आ जाए बीच में, जैसे वो कहाँ रहता है, वो कब सोता है, वो कहाँ जाता है, वो क्यों नहीं पढ़ता है, वो कैसे पढ़ता है, तुम कितना पानी पीते हो, बच्चा कितना दूध पीता है, इस तरह का वर्ड जब आएगा, वो वाक्य आएगा, तो अब उसको हम कैसे ट्रांसलेट करें इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।